हेलो मेरे प्यारे से दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ न्यूली रिलीज एनिमे सीरीज। ये कहानी है हमारे ये वोंग जुआन की। नरेटर वॉइस में हमें बताया जाता है कि ये वोंग जुआन जो नाइन्थ प्रोफाउंड कॉन्टिनेंट में पैदा हुआ था, वो जन्म से ही कल्टीवेशन नहीं कर सकता था, लेकिन उसने सिर्फ अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ के दम पर हर अपोनेंट को कुचल दिया। उसने चैंग जाओ के सभी सेक्ट को शांत कर दिया, डीमन क्लैन को हराकर पूरे 9 प्रोफाउंड कॉन्टिनेंट को एक कर दिया और कल्टीवेशन की अल्टीमेट पीक तक पहुंच गया। उसके फॉलोअर्स ने उसके लिए असुरा प्रोफाउंड सेक्ट की स्थापना की और पूरे 9 प्रोफाउंड कॉन्टिनेंट के लोग उसे इज्जत के साथ बॉडी रिफाइनमेंट एंसेस्टर कहकर पुकारने लगे। लेकिन जब 9 प्रोफाउंड कॉन्टिनेंट में उसका कोई भी मुकाबला करने वाला नहीं बचा, तब ये वोंग जुआंग को सब कुछ बेहद बोरिंग लगने लगा। इसलिए उसने इमॉर्टलिटी ट्रैवल्यूशन को पार करके डिवाइन रैलम में असाइंड करने का फैसला कर लिया। यानी कि ये वोंग जुआंग अब सीधा ही यहाँ पे हेवनली दाओ को चैलेंज करने वाला होता है। तभी हम ये वोंग जुआंग को देखते हैं जो कि एक चट्टान के ऊपर खड़ा होता है और वो यहाँ पे सीधा ही हेवनली दाओ को फाइट के लिए चैलेंज कर देता है, जहाँ पे हेवनली दाओ अपनी इमॉर्टल सॉर्ड फॉर्मेशन को समन करके मल्टीपल सॉर्ड को क्रिएट करते हैं। इस चीज को देख करके ये वोंग जुआंग अपनी कोट को उठा के नीचे फेंकते हुए कहता है कि क्या ही बकवास अटैक है। ये कहने के साथ ये वोंग जुआंग अपने चारों ही तरफ स्पिरिचुअल बैरियर को बना लेता है और उन सारे ही सॉर्ड अटैक को पल भर में डिस्ट्रॉय कर देता है। कोई भी अटैक उसके स्पिरिचुअल बैरियर को तो तोड़ नहीं पाते हैं। तभी हेवनली दाओ अपने साथियों को लेकर के उनकी मार्शल बॉडी को अपीयर करता है और सीधा ही ये वोंग जुआंग के ऊपर अटैक करने लगता है। ये वोंग जुआंग अपने कान को खुजलाते हुए उन सारे ही हेवनली दाओ के स्पिरिचुअल बॉडी के ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि बस इतनी सी ही पावर है क्या इमॉर्टलिटी ट्रैवल्यूशन के पास? कुछ तो मुझे गड़बड़ लग रही है। मुझे नहीं लगता कि तुम लोग सच में हेवनली दाओ हो। ये कहने के साथ ये वोंग जुआंग उन सारे ही स्पिरिचुअल बॉडी को लगातार डिस्ट्रॉय करने लगता है। वो स्पिरिचुअल बॉडी ये वोंग जुआंग को कुचलते हुए अपने हाथों से कहती है कि एक बॉडी रिफाइनिंग कल्टीवेटर की इतनी औकात हो गई है कि वो हमें चैलेंज कर रहा। फिर तभी ये वोंग जुआंग उन लोगों के हाथ के शिकंजे से बच के आसमान में आ जाता है और काफी पावरफुल पंच को जनरेट करता है और सीधा ही उन लोगों के ऊपर अटैक कर देता है, जहां पे ये वोंग जुआंग अकेले ही उन चारों ही हेवनली दाओ के ऊपर भारी पड़ रहा था। एक ब्लास्ट के साथ यहाँ पे ये वोंग जुआंग ने उनकी धज्जियां उड़ा दी थी। इस चीज को देख करके यहाँ पे हेवनली दाओ अपने पावरफुल अटैक को समन करते हैं, जो कि हेवनली दाओ डिवाइन जजमेंट अटैक होता है। इस अटैक को देख करके ये वोंग जुआंग अपने फीस्ट अटैक को जनरेट करते हुए कहता है कि आखिरकार असली मजा अब शुरू होगा। देखते हैं आखिर हेवनली दाओ के पास कितनी पावर है, उसकी थंडर ट्रैवल्यूशन में कितना दम है कि वो मेरे एक पंच को भी बर्दाश्त कर सकती है या नहीं। तभी हम देखते हैं कि ये वोंग जुआंग ने घसीट के एक पंच हेवनली दाओ के डिवाइन जजमेंट अटैक के ऊपर कर दिया था, जहां पे आसमान में एक खतरनाक ब्लास्ट होता है। और तभी हम देखते हैं कि ये वोंग जुआंग ने हेवनली दाओ के अटैक को डिस्ट्रॉय करने के साथ साथ खुद सुप्रीम डिवाइन डोमेन के अंदर एंटर कर जाता है। और तभी ये वोंग जुआंग कहता है कि फोर हेवनली दाओ, जब तुम लोगों ने यहाँ पे मुझे देख ही लिया है तो छुपने की क्या जरूरत है। सामने आओ, हम मिल करके यहाँ पे 300 बार आपस में लड़। अगर तभी वहां पे उन चारों ही हेवनली दाओ की हालत खराब हो जाती है। उनमें से 3 गॉड तो भाग चुके थे। तभी एक गॉड ह्यूमन फॉर्म में आता है और डरते हुए कहता है कि हमें तो पहले से पता था कि आज एक बेहद शक्तिशाली व्यक्ति यहाँ पे अपीयर होने वाला है, लेकिन हमारा आपसे युद्ध करने का कोई इरादा नहीं है। तभी ये वोंग जुआंग कहता है कि क्या मतलब, कहीं ऐसा तो नहीं कि गॉड बनने के बाद तुम सब ने सिर्फ शांति से कल्टीवेशन ही करना शुरू कर दिया है। तभी हेवनली दाओ कहता है कि ऐसी बात नहीं है, बस सच ये है कि हमारे पास जीतने का कोई मौका ही नहीं है, इसलिए ये लड़ाई शुरू होने से पहले ही बेकार है। तभी ये वोंग जुआंग कहता है कि लड़ाई शुरू होने से पहले ही हार मान लेना ये तो बहुत ही बोरिंग बात है। मैं अभी अभी डिवाइन रैलम में आया हूँ। मैं खुद देखना चाहता था कि आखिर इस जगह में ऐसा क्या खास है जो इसे बाकी सब जगहों से अलग बनाती है। ये कहने के साथ ये वोंग जुआंग सीधा ही उस हेवनली दाओ के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम इमॉर्टल डीमन डोमेन को देखते हैं, जहां पे आउटर सिटी कमांडर होली सन अपने 2 साथियों से कहता है कि ये वोंग जुआंग ने इमॉर्टलिटी ट्राइबल्यूशन पार करके एस्टेशन कर लिया है। अब हमारे क्लैन के महान प्लान को रोकने वाला कोई नहीं बचा, इसलिए
लियाओ जी और दी शातियान तुम दोनों मिलकर काम करो और 6 ग्रेट सेक्ट को जल्दी से अपने कब्जे में ले लो। कल्टीवेटर्स के एसेंस ब्लड को इकट्ठा करो और सील पैसेज को खोलने की तैयारी करो। तभी वो दोनों ही कल्टीवेटर वहां से जाते जाते कहते हैं कि हम होली सन की उम्मीदों को कभी निराश नहीं करेंगे। ये कहने के साथ वो लोग यहाँ पे अपने होली सन को ग्रीट करके वहां से चले जाते हैं और तभी हम डिवाइन रैलम का सीन देखते हैं जहाँ पे ये वोंग जुआंग हेवनली दाव को मार मार के थक चुका था। तभी ये वोंग जुआंग आराम करते हुए अपने मन में कहता है कि ना ये बुड्ढे हमला करते हैं और ना ये मेरी गाली के जवाब देते हैं। ये बुड्ढे तो पिछले वालों से भी ज़्यादा बोरिंग निकले। अगर मुझे पहले पता होता मैं इस बेकार जगह पर कभी नहीं आता। अगर तभी ये वोंग जुआंग की सोल हुआंग होंग यू गैलेक्सी के बाहर आके खड़ी हो जाती है सडन, और वो देखता है अपने सामने डीमन क्लैन को जो कि 6 ग्रेट सेक्ट को मार रहे थे 9 प्रोफाउंड कॉन्टिनेंट के अंदर, जहाँ पे डीमंस बहुत ही बेरहमी से 9 प्रोफाउंड कॉन्टिनेंट के सारे ही कल्टीवेटर्स की जान ले रहे होते हैं। तभी एक धमाका होता है और यहाँ पे ये वोंग जुआंग होश में आता है और तभी वो कहता है कि ओ बुड्ढे अभी वो क्या था। तभी हेवनली दाव कहता है कि व्हील ऑफ फेथ, हेवनली दाव डिटेक्शन जो तुमने देखा वो स्वर्ग द्वारा निर्धारित तभी ये वोंग जुआंग कहता है कि डीमन क्लैन तो पहले ही खत्म हो चुका था, अब वो दोबारा कैसे जिंदा हो सकता है। और ये क्या बात हुई, सिर्फ कुछ ही मूव्स में पूरी ह्यूमन रेस को उन लोगों ने मिटा दिया। ये सो कॉल्ड डेस्टिनी तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है मेरे। तभी हेवनली दाव कहते हैं कि इतिहास के दौरान मॉर्टल हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहे हैं, आखिर में उनका अपने ही हाथों विनाश हो जाना ही उनकी डेस्टिनी का कर्मा है। अभी ये वोंग जुआंग कहता है कि कैसा ये बकवास कर्मा, ये सिर्फ डीमन क्लैन का मामला है। असल में तुम बुढ़े लोग डरपोक हो, दखल देने से डरते हो इसलिए चुप बैठे हो, लेकिन मैं ये वोंग जुआंग इस मामले में ज़रूर एंटर करूंगा। तभी हेवनली दाव कहता है कि मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि कोई बेवकूफ़ी मत करना, डेस्टिनी में दखल देने का अंजाम कभी अच्छा नहीं होता है, चाहे वो मॉर्टल हो या गॉड। तभी ये वोंग जुआंग कहता है कि अगर सच में हेवन नाम की कोई चीज़ मौजूद है तो मेरी बात उस तक पहुंचा देना, उससे कहना मैं ये वोंग जुआंग 9 प्रोफाउंड कॉन्टिनेंट की किस्मत बदल कर रहूंगा, और अगर इस बात से प्रॉब्लम है उन्हें तो वो लोग मुझसे आकर के बात करें। ये कहने के साथ ये वोंग जुआंग उड़ते हुए सीधा ही 9 प्रोफाउंड कॉन्टिनेंट के बाहर आके खड़ा हो जाता है और घसीट के एक पंच मार करके आसमान में लगे हुए बैरियर को डिस्ट्रॉय करके एंटर करने लगता है 9 प्रोफाउंड कॉन्टिनेंट के अंदर, जहाँ पे उसके सामने एक ब्लैक होल अपीयर होता है और उसके द्वारा ये वोंग जुआंग 9 प्रोफाउंड कॉन्टिनेंट के अंदर एंटर कर जाता है। और तभी हम एक बच्ची को देखते हैं आउटसाइड फॉलन सैंड सिटी फॉरेस्ट के अंदर, जिसका नाम यिंग होता है, जिसके पास ट्विन स्प्लिट बॉडी डुअल लाइफ बॉडी बाउंडलेस रैलम की कल्टीवेशन होती है। तभी सोल्जर्स उसके ऊपर अटैक करते हुए कहते हैं कि छोटी लड़की भागना बंद करो। तभी एक अटैक के बाद वो यिंग नीचे गिर जाती है, जहाँ पे 9th प्रिंस ऑफ जुयू पैलेस कहता है कि यिंग तुम्हारी पूरी फैमिली पहले ही हमारे 9 नदर हॉल की तलवारों के नीचे मर चुकी है, फिर भी तुम जिंदा रहने के लिए इतनी कोशिश कर रही हो। मगर तभी वहाँ पे हुआंग सेक्ट की 7 डिसाइबल अपीयर होती हैं और तभी 7 डिसाइबल कहती है कि क्या ये वही मशहूर ट्विन स्पिरिट बॉडी है 9 नदर हॉल के। भाई सच में कमाल है, इतना बड़ा मौका मिला और हमें बताया तक नहीं। ऐसी अनमोल ट्विन स्पिरिट बॉडी को देखकर भला हमारा ध्यान इस पर क्यों नहीं आता। तभी 9th प्रिंस कहता है कि हमारे सेक्ट मास्टर को हर हाल में ये लड़की चाहिए, इसलिए पीछे हट जाओ। तभी 7 डिसाइबल कहती है कि अजीब बात है, हमारे भी सेक्ट मास्टर को यही लड़की चाहिए, इसलिए वो दोनों ही अब डिसाइड करते हैं कि भाई साहब पावर के दम पे अब इस लड़की को हम हासिल करते हैं, जिसके पास दम होगा वो इसे पकड़ लेगा। ये कहने के साथ वो दोनों ही टीम अब यिंग के ऊपर टूट पड़ती है, मगर तभी आसमान फट पड़ता है और वहां से उन लड़की और उन कल्टीवेटर्स के बीच में एंट्री होती है ये वोंग जुआंग की। तभी एक धमाका होता है और वो सारे ही कल्टीवेटर छटक के दूर जाके गिरते हैं, जहां पे ये वोंग जुआंग कहता है कि 9 नदर हॉल और ये यूनियन हॉल, आखिर तुम लोग इतने नीचे कब गिर गए कि बच्चों को सताना शुरू कर दिया, और उससे भी बढ़कर मेरे असुरा हेवन सेक्ट की टेरिटरी में घुसने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी। लगता है तुम लोगों का हौसला काफ़ी बढ़ गया है।
तभी ये वोंग जुआंग अपने आसपास की बॉडी के मूवमेंट को देख के अपने सर को खुजलाते हुए कहता है कि एक मिनट, मैंने तो अपनी पावर को पहले ही मिनिमम लेवल तक सप्रेस कर रखा है, लेकिन लगता है कि 9 हेवन कॉन्टिनेंट इतना कमज़ोर है कि मेरी इतनी सी ऑरा भी ज़्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर सकता है। इसी के साथ मेरे प्यारे से दोस्तों ये शानदार सा एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होता है।